तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया। वो तो केवल मेरे धन को गुप्त स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए हैं। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहाँ धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम स्थूल कहाँ हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं है तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे इस धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। ये एक आवरण था ताकि हम सब सोचे कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था। गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आकलन किया। अर्थात धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। अद्भुत! ये तो अविश्वसनीय है। किंतु यदि हम जान चुके हैं कि धनानंद ने अपना गुप्त धन गंगा नदी के तल में छुपाया है, फिर भी समस्या तो वही है। इतनी बड़ी नदी के किस भाग में उसने वो गुप्त धन छिपाया है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? मेरे पास इस गुत्थी को सुलझाने का एक उपाय है। आओ। आचार्य, ये तेल, ये तो मैंने अपनी पूड़ियां तलने के लिए रखा हुआ था। इसमें जल मिलाकर आपने तेल और जल दोनों को नष्ट कर दिया। अब ना इस तेल में पूड़ियां चली जा सकती हैं और ना इस जल से पूड़ी खाने के बाद लगी प्यास को बुझाया जा सकता है। यह करके आप हमें अपनी कौन सी योजना समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहता था कि तेल सदा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, तो ये सब तो हम जानते हैं।
तो ये बात भी भली भांति समझ लो, तेल और पानी का यही अंतर तुम्हें धनानंद के उस गुप्त धन तक भी लेकर जाएगा। मैं समझ गया आचार्य कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है। जब समझ ही गए हो तो अपने मित्रों को भी समझा दो। इंद्र और सूर्य, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो। और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने एक कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमात्य आज का धन गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। सुनो, अमात्य और उसके सैनिक बहुत दूर जा चुके हैं, तुम सब बाहर आ जाओ। आओ। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पूड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है इस सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त। तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता। यही है वो स्थान जहां धनानंद का गुप्त धन छिपा है। इस पौधे को काटो। ठीक है।
अद्भुत। आचार्य, ये कौन सा पौधा है? महत्वपूर्ण ये नहीं कि ये कौन सा पौधा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये पौधा कर क्या सकता है। इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि में अंधकार में बिना प्रकाश बिना अग्नि के ये चमकता है। धूमकेतु, अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जब वो सैनिक पुनः राज रसोई में पहली कार के लिए भोजन ले जाने आएगा तो तुम्हें गुप्त तरीके से इस रस को उस सैनिक के जूतों के नीचे लगाना है। और फिर उस सैनिक के पैरों के निशान मुझे पहली कार तक पहुंचाएंगे। ये बच्चे इसके आगे कहाँ गायब हो गए? दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ये बाहु के निशान यहाँ करके समाप्त हुए। इतने अंधकार में मैं कैसे ढूंढूंगा उस पहली कार को? इस पौधे के रस की विशेषता ये है कि दिन में तो ये केवल जल की भांति प्रतीत होता है, परंतु रात्रि अंधकार में बिना प्रकाश बिना अग्नि के ये चमकता है। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी। घबराइए मत, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। मुझे धनानंद का अंत करने में आपकी सहायता चाहिए। मैं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य का और महारानी मूरा का पुत्र हूं, पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य।
आने वाली महापूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध क्रांति होने को है, और उस क्रांति के सफल होने के लिए हमें धनानंद के गुप्त धन को चुराकर उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी करनी होगी। माँ ने बताया था कि केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं, जिसके व्यू में उस दुष्ट धनानंद ने अपने गुप्त धन को इसी महल में छिपा कर रखा हुआ है। मुझे ज्ञात है तिथिराज जी कि उस दुष्ट धनानंद ने आपसे आपके हाथ और आपकी आवाज दोनों छीन ली, किंतु कदाचित ये आपकी सहायता कर सके। प्रयास कीजिए, किंतु शीघ्र कीजिएगा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में झुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद। हे भगवान, पहेली है या महाकाव्य? इतनी लंबी? परंतु आचार्य, इसका अर्थ क्या है? पहेलीकार तिथिराज ने तुम्हें जो संकेत दिए हैं उनसे केवल एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। भूतपूर्व सम्राट पद्मानंद की कोई मूर्ति धनानंद के महल में है, और अवश्य ही इस गुप्त धन तक पहुंचने का मार्ग भी उस मूर्ति से होकर जाता है। किंतु यदि ऐसी कोई मूर्ति है भी, तो उस तक तो केवल राज परिवार के सदस्य ही पहुंच सकते हैं। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तुम ही वहां जा सकते हो चंद्रगुप्त। मत भूलो कि तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक हो। कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है, और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। परंतु स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त, तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा।